तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत गर्मी है आज। क्या बोलोगे इस अंग्रेजी में आप? इट्स टू हॉट टुडे बोलिए। इट्स टू हॉट टुडे। ठीक है। अच्छा, जब भी कोई वेदर से जुड़े हुए सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हम लोग इट लगाते हैं। आज बहुत ठंड है तो कैसे बोलोगे? इट्स टू कोल्ड टुडे बोलिए। थोड़ा तेज तेज बोलिए, थोड़ा सही से अलर्ट होके बैठिए पहले तो। ठीक है। बहुत ठंड है, इट्स टू कोल्ड टुडे बोलिए। बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट टुडे। लेकिन क्लास तो पढ़ाना पड़ता है। देखिए, क्लास पढ़ाना पड़ता है, ये सेंटेंस हमारा जो है पैसिव है। क्यों पैसिव क्यों है? पढ़ाना पड़ता है तो इसमें पढ़ाने वाला मालूम पड़ रहा है? कोई नहीं। ठीक है, तो पैसिव किस चीज़ का? पढ़ता जहाँ होता है वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? हैज़ टू और हैव टू। तो आज हमारा पैसिव यही वाला होने वाला है, हैज़ टू एंड हैव टू। तो क्लास को पढ़ाना पड़ता है तो क्लास हैज़ टू बी टॉट बोलिए। क्लास हैज़ टू बी टॉट बोलिए। कूलर भरना पड़ता है, क्या बोलोगे? कूलर हैज़ टू बी फिल्ड। कूलर हैज़ टू बी फिल्ड बोलिए। स्टूडेंट्स को मारना पड़ता है, क्या बोलोगे? स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या लगा देंगे? हैव टू बी बीटन। स्टूडेंट्स हैव टू बी बीटन बोलिए। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बोलना है कि पोंछा लगाना पड़ता है, क्या बोलोगे? फ्लोर हैज़ टू बी मॉपिड, नहीं मॉप्ड। फ्लोर हैज़ टू बी मॉप्ड बोलिए। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, बैच का टाइम चेंज करना पड़ता है, क्या बोलोगे? द टाइम ऑफ बैच हैज़ टू बी चेंज्ड। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना पड़ता है, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल हैज़ टू बी पेड, क्या बोलोगे? कपड़ों को प्रेस करना पड़ता है, क्लॉथ्स हैव टू बी आयरन्ड, क्या बोलोगे? ठीक है। क्लास पढ़ाना पड़ता है, क्लास टॉट। क्लास हैज़ टू बी टॉट बोलिए। अच्छा, क्लास पढ़ाना पड़ा था, अगर आपको ये बोलना है क्लास पढ़ाना पड़ा था तो कैसे बोलो? क्लास हैड टू बी टॉट। क्लास हैड टू बी टॉट बोलिए। अच्छा, मैं बबली को इनवाइट करना नहीं चाहता था, कैसे बोलोगे? मैं नहीं करना चाहता था तो कैसे बोलोगे? आई डिडंट, डिड नॉट को डिडंट। और वांट टू को वाना बोलते हैं, आई डिडंट वाना इनवाइट बबली बोलिए। आई डिडंट वाना इनवाइट बोलिए। लेकिन बबली को इनवाइट करना पड़ता है, हैज़ टू बी इनवाइटेड। करना पड़ा, वैसे बबली हैड लगा देंगे इसमें। बबली को इनवाइट करना पड़ा, बबली हैड टू बी बोलिए। समझ में आ गया? बबली हैड टू बी इनवाइटेड। मैं एसी खरीदना नहीं चाहता था लेकिन एसी खरीदना पड़ा। आई डिडंट वाना परचेज एसी, कैसे बोलेंगे? आई डिडंट वाना परचेज एसी, लेकिन एसी खरीदना पड़ा। एसी हैड टू बी परचेज। ठीक है। देखिए कितना काम का सेंटेंस है ये, हैड टू का पैसिव। अगर आपको ये नहीं आता है समझो, ठीक है, तो आप कैसे बोल पाओगे? है ना? मैं एसी खरीदना नहीं चाहता था तो आई डिडंट वाना परचेज बोलिए। लेकिन एसी खरीदना पड़ा, एसी हैड टू बी परचेज। ठीक है। मैं इस वाले गेस्ट हाउस को बुक करना नहीं चाहता था तो आई डिडंट वाना बुक दैट गेस्ट हाउस। लेकिन सारे गेस्ट हाउस बुक थे, क्या बोलोगे? ऑल द गेस्ट हाउसेस वर बुक्ड। ऑल द गेस्ट हाउसेस वर बुक्ड। इसीलिए ये वाला गेस्ट हाउस बुक करना पड़ा। दैट्स वाई दिस गेस्ट हाउस
had to be booked. That's why this guest house had to be booked. फिर से बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, ओके गाइस। मैं किसी को भी पोडियम पे बुलाना नहीं चाहता था, तो कैसे बोलोगे? आई डिड नॉट वांट टू कॉल एनीबडी ऑन द पोडियम, एवरीबडी ऑन द पोडियम। लेकिन मैं इंग्लिश सिखाना चाहता था। आई वांटेड टू टीच इंग्लिश, बोलिए। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को मुझे पोडियम पे बुलाना पड़ा, इसलिए ऑल द स्टूडेंट्स हैड टू बी कॉल्ड ऑन द पोडियम। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या हुआ बच्चों? मैंने कहा पार्टी तो सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, पार्टी सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। तो कैसे बोलोगे? पार्टी विल हैव टू बी सेलिब्रेटेड। फिर से बोलिए, पार्टी विल हैव टू बी सेलिब्रेटेड। ठीक है, समझ में आ गया? और आपको बोलना है कि जैसे कि मुझे एक नया मोबाइल, जैसे कि आपको बोलना है कि अरे मोबाइल एक ख़रीदना पड़ेगा, तो एक नया मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? अ न्यू मोबाइल विल हैव टू बी परचेस्ड। अ न्यू मोबाइल विल हैव टू बी परचेस्ड, बोलिए। अब तो मुझे लग रहा है अब तो बंटी की मार पड़नी पड़ेगी, बंटी की मार पड़नी पड़ेगी। बंटी विल हैव टू बी, बोलिए, वीटन। बंटी विल हैव टू बी वीटन। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे बोला कि ये टीवी ना अब तो यूज़ करनी पड़ेगी। क्या बोलोगे? विल हैव टू बी यूज्ड। फिर से बोलिए, समझ में आ रहा है? तो विल हैव टू का पैसिव इस तरीके से होता है, करना पड़ेगा, तो वहाँ पे विल हैव टू लगा देंगे। ठीक है। ये टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? बताओ। अच्छा, दिस टॉपिक विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। दिस टॉपिक विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। फिर से बोलिए, ये सारे टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक, दीज बच्चों ध्यान दीजिए, दीज ऑल टॉपिक्स these all topics will have to be prepared। ठीक है, these all topics will have to be prepared, बोलिए। अच्छा, ये सारे टॉपिक ना एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। कैसे बोलोगे? will have to be explained। फिर से बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ तुमको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। मतलब दिस ऑल, अगर तुमको करनी पड़ेगी तो दिस ऑल एक्टिविटीज़ यू विल हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, दिस ऑल एक्टिविटीज़ यू विल हैव टू एक्सप्लेन। लेकिन मैंने आपसे बोला कि ये ऑल द टॉपिक प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो दीज ऑल टॉपिक्स, बोलिए, विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये हमने आज सीख लिया है हैज़ टू और हैव टू का पैसिव, जो कि हमें अच्छे समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक पैसिव और सिखाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। अगला पैसिव सीखने वाले हैं हम लोग। और ठीक है, बहुत घड़ी देख रहे हो पीछे मुड़ के, बहुत तुम पढ़ने वाले हो। पीछे घड़ी देखने का बस केवल मेरे को राइट है। ठीक है, आप केवल बोर्ड देखेंगे। ओके, स्टॉप इट।